दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? जब कभी भी आप किसी त्योहार या प्रतिदिन पूजा करते समय अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि दीपक जलते जलते अचानक बुझ जाता है या दीपक जलने के बाद उसमें बत्ती बची रह जाती है। ऐसा होना भी अपने आप में एक चमत्कार है। दीपक की बत्ती का पूरा जल जाना या बच जाना भी हमें कुछ संकेत देता है। हम पहचान सकते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास है या नेगेटिव एनर्जी का, क्योंकि कई बार आपकी बत्ती पूरी जल जाती है या जलते जलते बंद हो जाती है। यह पूरी बत्ती जलने समय उसमें फूल बन जाते हैं। तो बत्ती में फूल बनने का या जलते जलते बत्ती का बुझ जाने का क्या मतलब होता है? कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों और उलझनों का संबंध आपके पूजा घर के दीपक में जलने वाली बाती से तो नहीं जुड़ा हुआ है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो नई बाती नहीं जलाते? आपका दीपक बहुत पुराना है या नया है? या आप बहुत जल्दी जल्दी अपने पूजा घर का दीपक बदलते रहते हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पूजा घर में जलाए जाने वाले दीपक से जुड़ी हुई तमाम बातें जुड़ी है आपके जीवन से। आपके द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां ही आपके जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बनती है। इसलिए आपको जरूर जान लेना चाहिए कि कैसे दीपक में और कब बाती जलानी चाहिए, क्योंकि घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है। बाती जलने के बाद उसमें फूल बनना भी आपके जीवन में किसी खुशहाली के आने का संकेत हो सकता है। पूजा करते समय कई बार अचानक से दीपक बुझ जाता है। यह कई बार पूजा करने के बाद भी दीपक जलता रहता है और अपने आप धीरे धीरे बुझता है। कई बार उसमें अधजली बाती और थोड़ा घी बचा रह जाता है और कई बार पूरी बत्ती जलने के बाद उसमें फूल बना रह जाता है। इन बातों का अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव संकेत होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दीपक में फूल बनने का क्या मतलब होता है। अगर पूजा करते समय हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान ने खुश होकर हमारी पूजा स्वीकार कर ली है और हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अगर आपके आसपास दिव्य शक्तियां मौजूद है और वो भी आपके साथ पूजा में अपना ध्यान लगाती है, तो दीपक की बाती में एक साथ कई फूल बन जाते हैं। कभी कभी दीपक की बाती में किसी देवी देवता का स्वरूप भी दिखाई देता है। आपकी पूजा की बाती में भी अगर फूल बनता है तो आप समझ ले कि आप बेहद भाग्यशाली है। इसके साथ साथ दीपक जलाने के कुछ नियम के बारे में भी आपको जानना चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में रखकर अपनी बाती जलाते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपकी दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या कालिख लगी हुई है और आप उसमें दूसरी नई बाती रखकर जलाते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तिजोरी में रखा हुआ धन खर्च होने लगता है, धन आने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसका परिणाम बेहद भयानक दिखाई देता है। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरा दीपक का ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसके अलावा लोगों की आदत होती है कि वह थोड़े थोड़े दिन बाद अपना दीपक बदलते रहते हैं, लेकिन आपको अपनी आदत बदलनी होगी। जिस दीपक में आप रोज पूजा करते हैं, जिस दीपक में आप रोज भगवान की आरती करते हैं, वह दीपक धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। इस दीपक में भगवान की पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और जब भी आप इस दीपक को जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। इसलिए आप इस दीपक को बार बार साफ करके उसमें नई बाती जलाएं। बार बार अपने दीपक को मत बदले। 10 या 20 साल तक इस दीपक में बाती जलाते रहिए तो आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा। इसका चमत्कार आप अपने घर में भी देख सकते हैं।
आपके घर में अगर कोई बीमार हो, उसका बुखार उतर न रहा हो, तो आप इस दीपक को कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रख दे और उस पानी को बीमार व्यक्ति को पिला दे। आप देखेंगे कि थोड़े समय में वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, इसका बुखार उतर जाएगा। इसके अलावा आपके घर में अगर आर्थिक परेशानी है या बार बार आप अपने किसी काम में असफल हो रहे हैं, तो इस दीपक को आप किसी पीतल के बर्तन में रात भर भिगोकर रख दे और अगली सुबह उस पानी का आप पूरे घर में छिड़काव कर दे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपकी आर्थिक परेशानी दूर होगी और आपको अपने काम में सफलता मिलने लगेगी। दीपक अगर किसी वजह से खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तभी आप उस दीपक को बदले और उसके बदले में दूसरा नया दीपक लेकर आए। आपके द्वारा जलाए गए दीपक की बातें अगर बच जाती है या उसमें तेल बचा रह जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है, यह भी जान लेना जरूरी है। जलते हुए दीपक की बाती का अचानक बुझ जाना या दीपक में तेल का रह जाना इस बात का संकेत है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है या बुरी शक्तियों आपके आसपास घूम रही है, आपका कोई नुकसान होने वाला है। इसके अलावा अगर किसी पेड़ पौधे के पास आपने दीपक जलाया है और उसमें तेल रह जाता है, जली हुई बत्ती रह जाती है, तो उसकी वजह से आपके आसपास कीड़े मकोड़े आते हैं और बीमारियां बढ़ सकती है। इसलिए आप ध्यान दें, अगर दीपक में बत्ती और तेल बचा रह जाए तो उस दीपक को आप पेड़ के पास से हटा दें। तमाम परेशानियों से बचने के लिए आप जब दीपक जलाए तो उसके इर्द गिर्द गंगाजल से गोल घेरा बना दे। गंगाजल पवित्र माना जाता है, इसलिए गंगाजल से गोल घेरा बनाने के बाद आपके दीपक पर किसी भी नेगेटिव एनर्जी की परछाई भी नहीं पड़ेगी और आपका दीपक निर्विघ्न रूप से पूरा जलेगा और किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देगा और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आपका दीपक जब पूरी तरह से जलेगा तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे। दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? जब कभी भी आप किसी त्योहार या प्रतिदिन पूजा करते समय अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि दीपक जलते जलते अचानक बुझ जाता है या दीपक जलने के बाद उसमें बत्ती बची रह जाती है। ऐसा होना भी अपने आप में एक चमत्कार है। दीपक की बत्ती का पूरा जल जाना या बच जाना भी हमें कुछ संकेत देता है। हम पहचान सकते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास है या नेगेटिव एनर्जी का, क्योंकि कई बार आपकी बत्ती पूरी जल जाती है या जलते जलते बंद हो जाती है। यह पूरी बत्ती जलने समय उसमें फूल बन जाते हैं, तो बत्ती में फूल बनने का या जलते जलते बत्ती का बुझ जाने का क्या मतलब होता है? कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों और उलझनों का संबंध आपके पूजा घर के दीपक में जलने वाली बाती से तो नहीं जुड़ा हुआ है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो नई बाती नहीं जलाते? आपका दीपक बहुत पुराना है या नया है? या आप बहुत जल्दी जल्दी अपने पूजा घर का दीपक बदलते रहते हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पूजा घर में जलाए जाने वाले दीपक से जुड़ी हुई तमाम बातें जुड़ी है। आपके जीवन से आपके द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां ही आपके जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बनती है। इसलिए आपको जरूर जान लेना चाहिए कि कैसे दीपक में और कब बाती जलानी चाहिए, क्योंकि घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है। बाती जलने के बाद उसमें फूल बनना भी आपके जीवन में
किसी खुशहाली के आने का संकेत हो सकता है। पूजा करते समय कई बार अचानक से दीपक बुझ जाता है। यह कई बार पूजा करने के बाद भी दीपक जलता रहता है और अपने आप धीरे धीरे बुझता है। कई बार उसमें अधजली बाती और थोड़ा घी बचा रह जाता है और कई बार पूरी बत्ती जलने के बाद उसमें फूल बना रह जाता है। इन बातों का अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव संकेत होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दीपक में फूल बनने का क्या मतलब होता है। अगर पूजा करते समय हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान ने खुश होकर हमारी पूजा स्वीकार कर ली है और हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अगर आपके आसपास दिव्य शक्तियां मौजूद है और वो भी आपके साथ पूजा में अपना ध्यान लगाती है तो दीपक की बाती में एक साथ कई फूल बन जाते हैं। कभी कभी दीपक की बाती में किसी देवी देवता का स्वरूप भी दिखाई देता है। आपकी पूजा की बाती में भी अगर फूल बनता है तो आप समझ ले कि आप बेहद भाग्यशाली है। इसके साथ साथ दीपक जलाने के कुछ नियम के बारे में भी आपको जानना चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में रखकर अपनी बाती जलाते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपकी दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या कालिख लगी हुई है और आप उसमें दूसरी नई बाती रखकर जलाते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तिजोरी में रखा हुआ धन खर्च होने लगता है, धन आने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसका परिणाम बेहद भयानक दिखाई देता है। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरा दीपक का ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसके अलावा लोगों की आदत होती है कि वह थोड़े थोड़े दिन बाद अपना दीपक बदलते रहते हैं, लेकिन आपको अपनी आदत बदलनी होगी। जिस दीपक में आप रोज पूजा करते हैं, जिस दीपक में आप रोज भगवान की आरती करते हैं, वह दीपक धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। इस दीपक में भगवान की पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और जब भी आप इस दीपक को जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। इसलिए आप इस दीपक को बार बार साफ करके उसमें नई बाती जलाएं। बार बार अपने दीपक को मत बदले। 10 या 20 साल तक इस दीपक में बाती जलाते रहिए तो आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा। इसका चमत्कार आप अपने घर में भी देख सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बीमार हो, उसका बुखार उतर न रहा हो, तो आप इस दीपक को कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रख दे और उस पानी को बीमार व्यक्ति को पिला दे। आप देखेंगे कि थोड़े समय में वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, इसका बुखार उतर जाएगा। इसके अलावा आपके घर में अगर आर्थिक परेशानी है या बार बार आप अपने किसी काम में असफल हो रहे हैं तो इस दीपक को आप किसी पीतल के बर्तन में रात भर भिगोकर रख दे और अगली सुबह उस पानी का आप पूरे घर में छिड़काव कर दे तो आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपकी आर्थिक परेशानी दूर होगी और आपको अपने काम में सफलता मिलने लगेगी। दीपक अगर किसी वजह से खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तभी आप उस दीपक को बदले और उसके बदले में दूसरा नया दीपक लेकर आए। आपके द्वारा जलाए गए दीपक की बातें अगर बच जाती है या उसमें तेल बचा रह जाता है तो इसका क्या मतलब होता है, यह भी जान लेना जरूरी है। जलते हुए दीपक की बाती का अचानक बुझ जाना या दीपक में तेल का रह जाना इस बात का संकेत है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है या बुरी शक्तियों आपके आसपास घूम रही है, आपका कोई नुकसान होने वाला है। इसके अलावा अगर किसी पेड़ पौधे के पास आपने दीपक जलाया है और उसमें तेल रह जाता है, जली हुई बत्ती रह जाती है, तो उसकी वजह से आपके आसपास कीड़े मकोड़े आते हैं और बीमारियां बढ़ सकती है। इसलिए आप ध्यान दें, अगर दीपक में बत्ती और तेल बचा रह जाए तो उस दीपक को आप पेड़ के पास से हटा दें। तमाम परेशानियों से बचने के लिए आप जब दीपक जलाए तो उसके इर्द गिर्द गंगाजल से गोल घेरा बना दे। गंगाजल पवित्र माना जाता है, इसलिए गंगाजल से गोल घेरा बनाने के बाद आपके दीपक पर
किसी भी नेगेटिव एनर्जी की परछाई भी नहीं पड़ेगी और आपका दीपक निर्विघ्न रूप से पूरा जलेगा और किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देगा और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आपका दीपक जब पूरी तरह से जलेगा तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे। दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? जब कभी भी आप किसी त्योहार या प्रतिदिन पूजा करते समय अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दीपक जलते जलते अचानक बुझ जाता है या दीपक जलने के बाद उसमें बत्ती बची रह जाती है। ऐसा होना भी अपने आप में एक चमत्कार है। दीपक की बत्ती का पूरा जल जाना या बच जाना भी हमें कुछ संकेत देता है। हम पहचान सकते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास है या नेगेटिव एनर्जी का, क्योंकि कई बार आपकी बत्ती पूरी जल जाती है या जलते जलते बंद हो जाती है। यह पूरी बत्ती जलने समय उसमें फूल बन जाते हैं। तो बत्ती में फूल बनने का या जलते जलते बत्ती का बुझ जाने का क्या मतलब होता है? कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों और उलझनों का संबंध आपके पूजा घर के दीपक में जलने वाली बाती से तो नहीं जुड़ा हुआ है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो नई बाती नहीं जलाते? आपका दीपक बहुत पुराना है या नया है? या आप बहुत जल्दी जल्दी अपने पूजा घर का दीपक बदलते रहते हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पूजा घर में जलाए जाने वाले दीपक से जुड़ी हुई तमाम बातें जुड़ी है। आपके जीवन से आपके द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां ही आपके जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बनती है। इसलिए आपको जरूर जान लेना चाहिए कि कैसे दीपक में और कब बाती जलानी चाहिए, क्योंकि घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है। बाती जलने के बाद उसमें फूल बनना भी आपके जीवन में किसी खुशहाली के आने का संकेत हो सकता है। पूजा करते समय कई बार अचानक से दीपक बुझ जाता है। यह कई बार पूजा करने के बाद भी दीपक जलता रहता है और अपने आप धीरे धीरे बुझता है। कई बार उसमें अधजली बाती और थोड़ा घी बचा रह जाता है और कई बार पूरी बत्ती जलने के बाद उसमें फूल बना रह जाता है। इन बातों का अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव संकेत होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दीपक में फूल बनने का क्या मतलब होता है। अगर पूजा करते समय हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान ने खुश होकर हमारी पूजा स्वीकार कर ली है और हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अगर आपके आसपास दिव्य शक्तियां मौजूद है और वो भी आपके साथ पूजा में अपना ध्यान लगाती है तो दीपक की बाती में एक साथ कई फूल बन जाते हैं। कभी कभी दीपक की बाती में किसी देवी देवता का स्वरूप भी दिखाई देता है। आपकी पूजा की बाती में भी अगर फूल बनता है तो आप समझ ले कि आप बेहद भाग्यशाली है। इसके साथ साथ दीपक जलाने के कुछ नियम के बारे में भी आपको जानना चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में रखकर अपनी बाती जलाते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपकी दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या कालिख लगी हुई है और आप उसमें दूसरी नई बाती रखकर जलाते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तिजोरी में रखा हुआ धन खर्च होने लगता है, धन आने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसका परिणाम बेहद भयानक दिखाई देता है। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरा दीपक का ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसके अलावा लोगों की आदत होती है
कि वह थोड़े थोड़े दिन बाद अपना दीपक बदलते रहते हैं, लेकिन आपको अपनी आदत बदलनी होगी। जिस दीपक में आप रोज पूजा करते हैं, जिस दीपक में आप रोज भगवान की आरती करते हैं, वह दीपक धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। इस दीपक में भगवान की पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और जब भी आप इस दीपक को जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। इसलिए आप इस दीपक को बार बार साफ करके उसमें नई बाती जलाएं। बार बार अपने दीपक को मत बदले। 10 या 20 साल तक इस दीपक में बाती जलाते रहिए तो आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा। इसका चमत्कार आप अपने घर में भी देख सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बीमार हो, उसका बुखार उतर न रहा हो, तो आप इस दीपक को कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रख दे और उस पानी को बीमार व्यक्ति को पिला दे। आप देखेंगे कि थोड़े समय में वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, इसका बुखार उतर जाएगा। इसके अलावा आपके घर में अगर आर्थिक परेशानी है या बार बार आप अपने किसी काम में असफल हो रहे हैं, तो इस दीपक को आप किसी पीतल के बर्तन में रात भर भिगोकर रख दे और अगली सुबह उस पानी का आप पूरे घर में छिड़काव कर दे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपकी आर्थिक परेशानी दूर होगी और आपको अपने काम में सफलता मिलने लगेगी। दीपक अगर किसी वजह से खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तभी आप उस दीपक को बदले और उसके बदले में दूसरा नया दीपक लेकर आए। आपके द्वारा जलाए गए दीपक की बातें अगर बच जाती है या उसमें तेल बचा रह जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है, यह भी जान लेना जरूरी है। जलते हुए दीपक की बाती का अचानक बुझ जाना या दीपक में तेल का रह जाना इस बात का संकेत है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है या बुरी शक्तियों आपके आसपास घूम रही है, आपका कोई नुकसान होने वाला है। इसके अलावा अगर किसी पेड़ पौधे के पास आपने दीपक जलाया है और उसमें तेल रह जाता है, जली हुई बत्ती रह जाती है, तो उसकी वजह से आपके आसपास कीड़े मकोड़े आते हैं और बीमारियां बढ़ सकती है। इसलिए आप ध्यान दें, अगर दीपक में बत्ती और तेल बचा रह जाए तो उस दीपक को आप पेड़ के पास से हटा दें। तमाम परेशानियों से बचने के लिए आप जब दीपक जलाए तो उसके इर्द गिर्द गंगाजल से गोल घेरा बना दे। गंगाजल पवित्र माना जाता है, इसलिए गंगाजल से गोल घेरा बनाने के बाद आपके दीपक पर किसी भी नेगेटिव एनर्जी की परछाई भी नहीं पड़ेगी और आपका दीपक निर्विघ्न रूप से पूरा जलेगा और किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देगा और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आपका दीपक जब पूरी तरह से जलेगा तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे। दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? जब कभी भी आप किसी त्योहार या प्रतिदिन पूजा करते समय अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि दीपक जलते जलते अचानक बुझ जाता है या दीपक जलने के बाद उसमें बत्ती बची रह जाती है। ऐसा होना भी अपने आप में एक चमत्कार है। दीपक की बत्ती का पूरा जल जाना या बच जाना भी हमें कुछ संकेत देता है। हम पहचान सकते हैं कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास है या नेगेटिव एनर्जी का, क्योंकि कई बार आपकी बत्ती पूरी जल जाती है या जलते जलते बंद हो जाती है। यह पूरी बत्ती जलने समय उसमें फूल बन जाते हैं, तो बत्ती में फूल बनने का या जलते जलते बत्ती का बुझ जाने का क्या मतलब होता है? कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों और उलझनों का संबंध आपके पूजा घर के दीपक में जलने वाली बाती से तो नहीं जुड़ा हुआ है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो नई बाती नहीं जलाते? आपका दीपक बहुत पुराना है या नया है, या आप बहुत जल्दी जल्दी अपने पूजा घर का दीपक बदलते रहते हैं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए
इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पूजा घर में जलाए जाने वाले दीपक से जुड़ी हुई तमाम बातें जुड़ी है। आपके जीवन से आपके द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां ही आपके जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बनती है। इसलिए आपको जरूर जान लेना चाहिए कि कैसे दीपक में और कब बाती जलानी चाहिए, क्योंकि घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आपको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है। बाती जलने के बाद उसमें फूल बनना भी आपके जीवन में किसी खुशहाली के आने का संकेत हो सकता है। पूजा करते समय कई बार अचानक से दीपक बुझ जाता है। यह कई बार पूजा करने के बाद भी दीपक जलता रहता है और अपने आप धीरे धीरे बुझता है। कई बार उसमें अधजली बाती और थोड़ा घी बचा रह जाता है और कई बार पूरी बत्ती जलने के बाद उसमें फूल बना रह जाता है। इन बातों का अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव संकेत होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दीपक में फूल बनने का क्या मतलब होता है। अगर पूजा करते समय हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान ने खुश होकर हमारी पूजा स्वीकार कर ली है और हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। अगर आपके आसपास दिव्य शक्तियां मौजूद है और वो भी आपके साथ पूजा में अपना ध्यान लगाती है तो दीपक की बाती में एक साथ कई फूल बन जाते हैं। कभी कभी दीपक की बाती में किसी देवी देवता का स्वरूप भी दिखाई देता है। आपकी पूजा की बाती में भी अगर फूल बनता है तो आप समझ ले कि आप बेहद भाग्यशाली है। इसके साथ साथ दीपक जलाने के कुछ नियम के बारे में भी आपको जानना चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में रखकर अपनी बाती जलाते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपकी दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या कालिख लगी हुई है और आप उसमें दूसरी नई बाती रखकर जलाते हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपके बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। तिजोरी में रखा हुआ धन खर्च होने लगता है, धन आने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसका परिणाम बेहद भयानक दिखाई देता है। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरा दीपक का ही इस्तेमाल करें ताकि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसके अलावा लोगों की आदत होती है कि वह थोड़े थोड़े दिन बाद अपना दीपक बदलते रहते हैं, लेकिन आपको अपनी आदत बदलनी होगी। जिस दीपक में आप रोज पूजा करते हैं, जिस दीपक में आप रोज भगवान की आरती करते हैं, वह दीपक धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। इस दीपक में भगवान की पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और जब भी आप इस दीपक को जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। इसलिए आप इस दीपक को बार बार साफ करके उसमें नई बाती जलाएं। बार बार अपने दीपक को मत बदले। 10 या 20 साल तक इस दीपक में बाती जलाते रहिए तो आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा। इसका चमत्कार आप अपने घर में भी देख सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बीमार हो, उसका बुखार उतर न रहा हो तो आप इस दीपक को कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रख दे और उस पानी को बीमार व्यक्ति को पिला दे। आप देखेंगे कि थोड़े समय में वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, इसका बुखार उतर जाएगा। इसके अलावा आपके घर में अगर आर्थिक परेशानी है या बार बार आप अपने किसी काम में असफल हो रहे हैं तो इस दीपक को आप किसी पीतल के बर्तन में रात भर भिगोकर रख दे और अगली सुबह उस पानी का आप पूरे घर में छिड़काव कर दे तो आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपकी आर्थिक परेशानी दूर होगी और आपको अपने काम में सफलता मिलने लगेगी। दीपक अगर किसी वजह से खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तभी आप उस दीपक को बदले और उसके बदले में दूसरा नया दीपक लेकर आए। आपके द्वारा जलाए गए दीपक की बातें अगर बच जाती है या उसमें तेल बचा रह जाता है तो इसका क्या मतलब होता है, यह भी जान लेना जरूरी है। जलते हुए दीपक की बाती का अचानक बुझ जाना या दीपक में तेल का रह जाना इस बात का संकेत है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है
या बुरी शक्तियों आपके आसपास घूम रही है, आपका कोई नुकसान होने वाला है। इसके अलावा अगर किसी पेड़ पौधे के पास आपने दीपक जलाया है और उसमें तेल रह जाता है, जली हुई बत्ती रह जाती है, तो उसकी वजह से आपके आसपास कीड़े मकोड़े आते हैं और बीमारियां बढ़ सकती है। इसलिए आप ध्यान दें, अगर दीपक में बत्ती और तेल बचा रह जाए तो उस दीपक को आप पेड़ के पास से हटा दें। तमाम परेशानियों से बचने के लिए आप जब दीपक जलाए तो उसके इर्द गिर्द गंगाजल से गोल घेरा बना दे। गंगाजल पवित्र माना जाता है, इसलिए गंगाजल से गोल घेरा बनाने के बाद आपके दीपक पर किसी भी नेगेटिव एनर्जी की परछाई भी नहीं पड़ेगी और आपका दीपक निर्विघ्न रूप से पूरा जलेगा और किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देगा और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आपका दीपक जब पूरी तरह से जलेगा तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहे।